अगर आपकी राशि कुंभ है तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड का पूरा तंत्र आपके पक्ष में एक नया ढांचा तैयार कर रहा है। आपके प्रथम भाव में विराजमान राहु जहां आपकी सोच को नए पंख दे रहा है, वहीं द्वितीय भाव आपके शनि आपकी आर्थिक नींव को मजबूत कर धन संपदा का नया आधार बना रहा है। सातवें घर में बैठे केतु और शुक्र का जो अनोखा संयोग बना है, वह रिश्तों और आपकी तकदीर के खेल में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। और याद रखिए, केतु आपके लिए कोई विरोधी नहीं बल्कि एक शांत फकीर की तरह राह दिखाने वाला मार्गदर्शक है, जो कुंभ राशि वालों को हमेशा ढाल बनाकर रक्षा करता है। इस समय कुदरत आपको लगातार कुछ खास संदेश दे रही है, जैसे अचानक आधी रात को नींद उचट जाना, ऐसे अजीब एवं जीवंत सपने देखना जो भविष्य की घटनाओं का सटीक पूर्वाभास लगते हो, या बिना किसी बड़ी शारीरिक मेहनत के शरीर में भारीपन या सुस्ती महसूस होना, जो असल में आपके भीतर रहे ऊर्जा परिवर्तन का स्पष्ट संकेत होगा। पिछले 6 सालों में चल रही शनि की 7.5 के थपेड़ों ने आपको पूरी तरह तराश दिया है। इस कठिन दौर में कई पुराने लोग आपकी जिंदगी से छट गए, कई झूठे मुखौटे बेनकाब हुए और नए सच्चे रिश्ते भी जुड़े। अब उतरती हुई 7.5 का वह स्वर्ण काल आ गया है जब आपके बरसों के कड़े संघर्ष का हिसाब चुकता होगा और आपके रुके हुए मनोरथ तेजी से सिद्ध होने लगेंगे। आज के इस विशेष चर्चा में हम आपके जीवन से जुड़ी 5 क्रांतिकारियों का बारीक आंकलन करेंगे, ब्रह्मांड के निशारों की गहराई को समझेंगे और साथ ही आपको एक ऐसा अचूक और प्राचीन महा उपाय बताएंगे जिसे ईश्वर को अपने कष्ट सौंप देना कहते हैं। एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग जो आपके पिछले 6 सालों में संचित दर्द और कड़वे अनुभवों को एक झटके में मिटा कर आपके सोए हुए भाग्य का द्वार खोल सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के इस महाविश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से उन गहरे संकेतों, भविष्यवाणियों और उस दिव्य परिवर्तन को हम समझते हैं जो इस समय आपकी किस्मत के पन्नों पर लिखा जा रहा है। सबसे पहले आपकी मौजूद मानसिक और आर्थिक स्थिति की परतें खोलते हैं। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहा है, जो मन के भीतर एक अनजाना डर, बेचैनी और किसी अनहोनी का काल्पनिक दबाव पैदा कर सकता है। इस अवधि में किसी को दिया गया वादा टूट सकता है, कीमती सामान के खोने या चोरी होने का जोखिम रहता है और अचानक कोई एक ऐसा बड़ा बिन बुलाया खर्चा सामने आ सकता है जो आपके बजट को हिला देगा। इसलिए कोई भी कानूनी दस्तावेज साइन करना हो या नया समझौता 2 से 3 दिन ठहर जाए, वरना आपके लिए नुकसान होगा। हालांकि इस मानसिक उठापटक के बावजूद आपकी अंदरूनी जीजीविका और आत्मबल बिल्कुल डगमगाए नहीं। आप बेहद बारीकी से अपनी जिंदगी के हर मोड़ का विश्लेषण करेंगे, सही राह पाने के लिए किसी ज्ञानी ज्योतिषी, आत्मिक गुरु या घर के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक धरातल पर भले ही ऊपरी तौर पर शांति दिखे, लेकिन जायदाद के मामले में यहाँ भाइयों के बर्ताव में एक छिपा हुआ पक्षपात और खिंचाव आपको साफ महसूस होगा। फिर भी आपके लिए सबसे बड़े राहत और उत्साह की बात यह है कि सूर्य का समर्थन पाकर बृहस्पति महाराज, जो प्रत्यक्ष गजकेसरी योग बना सकते हैं, वह अचानक धन के बड़े लाभ, एक दुर्लभ अवसर तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि सितारे सिर्फ मंच तैयार करते हैं, उस पर जीत का परचम लहराना आपके पुराने पुरुषार्थ और कर्म कर निर्भर करता है। इसलिए समय पर सही कदम उठाकर इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाइए। दिल के रिश्तों की बात करें तो इस दौरान शुक्र और केतु की जुगलबंदी आपकी जिंदगी में किसी नए इंसान की दस्तक दे सकती है, लेकिन बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस चमक धमक के पीछे धोखे और छलावे के गहरे बादल छिपे हैं। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे चल रहे पुराने प्रेम प्रसंग भी अचानक उजागर हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर रुका हुआ पैसा मिलने के शुभ संकेत बन रहे हैं, बशर्ते आप अपनी तरफ से कोशिशों की रफ्तार को तीखा कर दे, क्योंकि जरा सी लापरवाही में पुरानी गलतियां या उधारी की वजह से आपकी साख पर अचानक आने का खतरा बन सकता है। कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहे वाद विवाद
अब शांति की ओर बढ़ेंगे। भले ही वे पूरी तरह आपकी मनमर्जी ना सुलझे, लेकिन सूर्य और गुरु के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिलेगा और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए दरवाजे भी खुलेंगे। यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि ज्योतिषी सिर्फ एक अनुकूल माहौल तैयार करता है, जैसे चमचमाते हाईवे पर गाड़ी आपको खुद ही चलानी पड़ती है और केवल पक्की सड़क होने से मंजिल नहीं मिलती। जब तक आप एक्सीलेटर ना दबाएंगे, ठीक वैसे ही जब तक आप खुद पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक ग्रह नक्षत्र भी आपके आकर काम नहीं करेंगे। जो लोग बिना प्रयास किए बिना किसी किस्मत का रोना रोते हैं और फिर किस शिकायत करते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, उन्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। हम यहाँ अपनी पूरी मेहनत, ध्यान और योग्यता के सितारों की चाल को पकड़कर सही राह दिखा रहे हैं, पर उस राह पर चलना तो आपका दायित्व है। यह समय बाहरी दुनिया या दूसरे लोगों पर अपने दुखों का दोष मढ़ने का नहीं होगा, बल्कि थोड़ा रुककर अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों को सुधारने का समय है। कर्म के कारक शनिदेव आपको आईना दिखाते हुए एक कड़वा सच पूछ रहे हैं, क्या वाकई हर नाकामी दोष आपकी किस्मत का है, या फिर यह जानते बूझते ही अपने ही भावुकता और लालच में आकर यह लिया गया गलत फैसला था। जब आपने किसी स्वार्थी इंसान को अपना धन सौंपा था, क्या उसकी चालाकी को जानते हुए भी उस पर दांव लगाया था? तब आपकी अंतरात्मा ने आपको सावधान जरूर किया था, पर आपने अपने ही चेतना ही आवाज सुनकर अनसुना कर दिया और जब नतीजा बुरा निकला तो सारा ठिकरा अपने दुर्भाग्य पर फोड़ दिया। दरअसल आज के सोशल मीडिया और आधुनिकता के दौर में लोगों की मीठी चाशनी में लिपटे झूठे सुनने की आदत ऐसी हो चुकी है कि सच की कड़वाहट सुनते ही लोगों को हाजमा बिगड़ जाता है। मगर एक निष्ठावान साधक होने के नाते हम बिना किसी मिलावट के आपके सीधी और सच्ची बात ही बताएंगे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इशारा यही है, अब उन परजीवी और दिखावटी रिक्शों का बोझ ढोना बंद कर दीजिए, जो सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाते थे और पीठ पीछे आपकी ही कदर नहीं करते थे। अपनी उस पुरानी आदत को बदलिए जहां आप बेवजह भावुक होकर हर किसी पर अपनी जान छिड़क जाते थे और बदले में आपकी उपेक्षा ही मिलती थी। अब समय आ गया है कि आप थोड़ा व्यवहारिक, चतुर और खुद के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। अच्छी बात यह है कि आपके भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका है। आप वह पहले से अधिक गंभीर, धैर्यवान और आध्यात्मिक हो रहे हैं और तमाम थपेड़ों के बाद भी सच्चाई के रास्ते पर डटे रहकर अपना फर्ज निभा रहा है। यदि व्यावसायिक मोर्चे की बात करें तो आयात निर्यात और कपड़ों का कारोबार इस समय नई ऊंचाइयों को छुएगा। वही काउंसलिंग, टीचिंग, वकालत और मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शानदार सफलताएं मिलेगी। शेयर बाजार और कमीशन के काम में सामान्यतः रफ्तार रहेगी, जबकि सोने चांदी के व्यापारियों को थोड़ा संयम रखने का होगा और बाजार में बने कड़े कंपटीशन से जूझना पड़ेगा। फिलहाल बिना अपनी व्यक्तिगत कुंडली का सटीक विश्लेषण कराए कोई भी बड़ा जोखिम या नया आर्थिक निवेश करने से बचे, ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में भलीभूत हो सके। और पारिवारिक मोर्चे पर जीवन साथी का साथ तो चट्टान की तरह आपके साथ रहेगा, मगर उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी मानसिक चिंताएं घेर सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, उनके लिए अब रास्ते आसान होने वाले हैं और जिन्हें विवाह की बात बार बार अटक रही थी, उनके यहाँ भी जल्द रिश्ते पक्के होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर फिर भी बात न बने तो अपनी कुंडली के ग्रह दोषों का समय रहते निवारण करना ना भूले। इस समय आपको 3 बातों का अपने पल्ले से बांध लेना है कि पहली, लंबी थकाऊ यात्राओं से बचे और भारी खाने के बजाय सात्विक एवं संतुलित भोजन अपनाकर अपनी सेहत को संभालें। दूसरी, अपने आर्थिक मामलों में पाई पाई का हिसाब किताब खुद रखें, क्योंकि किसी पर भी किया गया अंधा भरोसा आपको आर्थिक चोट दे सकता है। और तीसरी, सबसे अहम बात है कि किसी को भी 2 मीठी बातें सुनकर अपने दिल का सारा राज उसके सामने मत उंगलिएगा। याद रखिए, अगले 5 से 7 दिनों के भीतर कोई ऐसा शातिर व्यक्ति आपकी दुनिया में आ सकता है जो बड़ी चतुराई से आपको अपने स्वार्थ के जाल में फंसाएगा। अगर आपको चौकन्ने रहें तो इस खतरे से आप साफ बच निकलेंगे, वरना नुकसान तो होने के बाद आप पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। भले ही इस वक्त जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी लग रही है और मन में कुछ उलझने तैर रही होगी, लेकिन
आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने सेहत का ध्यान रखें, मन से तनाव को दूर भगाएं और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना। अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाते रहो। आइए अब बात करते हैं अब उस सबसे शक्तिशाली सिद्ध महा उपाय की, जिसे ईश्वर के साथ संकल्प और अनुबंध यानी भगवान को अपनी अर्जी की सुपारी सौंपना कहते हैं। इस विधि को बहुत ही सहज और व्यवहारिक ढंग से समझिए, बिना किसी किताबी उलझन के। सुबह सूरज निकलने से पहले लगभग 5 बजे उठकर स्नान करके ध्यान कर ले और जब भगवान सूर्य उदित हो तो उन्हें तांबे के लोटे से अर्घ्य दे। इस जल में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज, थोड़ा सा रोली, कुमकुम, गुड़ का टुकड़ा, एक लाल फूल जरूर मिलाकर रखें। अर्घ्य अर्पण करते समय सूर्य देव से प्रार्थना करें, वे आपकी साक्षी बनकर अपने प्रिय शिष्य श्री हनुमान जी तक आपकी पुकार पहुंचाएंगे और इस कार्य अनुबंध को स्वीकार कराने में माध्यम बनेंगे। इसके बाद शाम की आरती के समय एक ताज़ा पान का पत्ता लें, उस पर एक लंबी वाली पुरुष सुपारी, हल्दी से पीले किए गए साबुत अक्षत, एक जोड़ा साबुत लौंग, एक छोटी इलायची और एक चुटकी भर दालचीनी का पाउडर सजाकर अपनी दिव्य अर्जी तैयार कर ले। इस सामग्री को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके पावन चरणों में अर्पित करें और वहीं सामने बैठकर गाय के शुद्ध घी के दीपक, चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अब पूरी एकाग्रता के साथ 11 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 108 बार प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें। पाठ पूरा होने के बाद बेहद भावुक होकर पवन पुत्र के समक्ष अपना सारा दुख दर्द उंडेल दीजिए। हे प्रभु, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, इस संकट में मुझे उबारिए। यह प्रार्थना करके बिना किसी बात से किए सीधा अपने घर लौट जाए। मंदिर के बाहर बैठकर राजनीति, खेल, फालतू के गप्पे मारना सख्त मना है। घर आकर हाथ पैर धोकर शांत मन से ईश्वर का ध्यान करें और इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत गुप्त रखते हुए लगातार 11 दिनों तक दोहराएं। आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।